12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 15,625 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है यदि ब्याज को 8 माह पर संयोजित किया जाता है। चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग। हमको पता है कि इसमें जो प्रिंसिपल है 15,625 है। इसमें आपका रेट है 12%। 12% का मान आपको पता होगा कितना होता है, तो एक बार बताइए 12% का मान कितना होता है। चलिए 12% का मान 1/8 होता है, जो कि हमको इसका अभी कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात कर लिया जाए तो इसमें टाइम जो है 2 वर्ष है, लेकिन हमको देना कितना है तो 8 माह पर देना है। ऐसे क्वेश्चन में हमको रेट भी बदल जाता है, समय भी बदल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन का रेट कैसे निकालते हैं, चलिए हम लोग उस पे बात कर लेते हैं। एक-एक कर ले हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम रेट निकालना सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन का रेट कैसे निकाला जाता है। तो देखिए ऐसे में आपका 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक टाइप ये बता रहे हैं, फिर एक टाइप नेक्स्ट टाइप बता देंगे। इसमें रेट निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है ज़्यादा। ध्यान से सुनिएगा, इसमें अगर आपको रेट निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं जो रेट दिया हुआ है, यानी हमको 12% दिया हुआ है, तो 12 गुना करते हैं कितना से, तो जितना माह में हमको संयोजित करना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि 8 माह पर संयोजित किया जाता है, मतलब हमको 8 माह करके उसको ब्याज देना है। तो वही लिख देते हैं, जितना माह पर हमको संयोजित करना होता है वो लिखते हैं और बटा में 12 दे देते हैं। 12 क्या है, तो यह ईयर है। चूंकि हमको 2 वर्ष का निकालना है, यानी वार्षिक है, तो हमको इसको वार्षिक में बदलने के लिए 1 साल यानी 12 मंथ से गुना करना होता है। इसको अगर काटिएगा तो इसमें आ जाएगा 8%। अब यह आपका रियल रेट हो गया। अब इसी से आपका क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो 8% का पता है आपको कितना होता है, तो 2/25 होता है। यह आपका रियल हो गया। टाइम की बात कर लेते हैं, तो टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम देखिए हमको 8 माह पे देना है। गौर से देखिएगा, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। 8 माह क्वेश्चन बोला है कि 8 माह पर देना है, और देना कितना है 2 साल। तो हम 2 साल में कितना होता है 24 महीना होता है, और 8 महीने पे देना है, तो कितना बार देना होगा 3 बार देना होगा। तो यहाँ पे टाइम हो जाता है 3 ईयर। अब इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे आपको पता है प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 25, अमाउंट हो जाएगा 27, फिर हमको 25, फिर 27, फिर 25 और 27। तो इसमें कितना हो जाएगा, आपको प्रिंसिपल पता है कि 25 का क्यूब कितना होता है, तो 15,625 होता है, और 27 का क्यूब कितना होता है, तो 19,683। देखिए क्वेश्चन हार्ड है। अब ऐसा ही क्वेश्चन अगर कंपटीशन का कट ऑफ कम करना है, तो आपको ऐसे ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही देगा। और इस बार देखिएगा 100% आपको ऐसे ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन करके देखेगा, और तब आपको सॉल्व करवाएगा। चूंकि कट ऑफ काफी हाई जाता है, तो उसमें आपको यही करना होता है। तो देखिए आपको पता है ये क्या है, प्रिंसिपल है, यह क्या है, अमाउंट है, और दोनों के बीच का जो अंतर होता है सीआई होता है। और हमसे पूछा भी है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अंतर अगर निकालिएगा तो अंतर कितना हो जाएगा, आप लोग निकालिए। तो इसका अंतर निकालने जाइएगा तो 4,058 इसका जो है अंतर हो जाएगा। और यही पता है कि हमको सीआई निकालना है। और देखिए हमको कितना प्रिंसिपल निकला है 15,625, और क्वेश्चन में भी बात कीजिएगा तो प्रिंसिपल आपका 15,625 ही है। तो 15,625 का मान 15,625 है, यानी 4,058 का मान 4,058 ही होगा। तो क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी में कितना आपका दिया हुआ है एक बार देखिएगा, तो बी में आपका दिया हुआ है 4,058, जो कि ऑप्शन करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा।